क्या आप जानते हैं 88,000 ऋषि ने जहाँ तप किया वो जगह कौन सी है? जहाँ पे भगवान का दिव्य चक्र गिरा वो जगह कौन सी है? मैं तीर्थ पुरोहित अमित दीक्षित, इस भूमि पर कलयुग का एंट्री आज भी नहीं है। सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य, यहाँ आज भी ऋषि आते हैं। सुबह आप प्रातः इसमें आइए तो आपके खड़ाऊ के निशान मिलेंगे। कलयुग में इसमें सर्वप्रथम जो स्नान करते हैं हमारे सब ऋषि स्नान करते हैं। ये नैमिषारण्य चक्र तीर्थ आपको वहाँ लेकर के चल रहे हैं। ये गौ घाट है। ये सामने में चक्र तीर्थ का आप दर्शन कर रहे हैं। इसमें 3 तीर्थ हैं, चरण कुंड, गोदावरी और गौ घाट। शिव शक्ति धाम ले जाने वाले हैं, बने रहिएगा। वीडियो पूरा अध्यात्म से भरपूर है। जहाँ भगवान राम को जो है ब्रह्म हत्या का पाप लगा था जी, वहाँ गए थे, वहीं से मोक्ष मिला था। वहीं से बने रहिएगा वीडियो में। हत्या हरण भी ले जाएंगे। बहुत ही पावन धरती है ये, मोक्ष की नगरी भी बोलते हैं उसको। हर घंटों में हमारा नैमिष का ही नाम आता है। ये कर्नाटक भवन है जी, यहाँ पे राम दरबार माता जी का देवी मंदिर है। ये कर्नाटक भवन है। नैमिषारण्य तीर्थ से 100 मीटर अंदर लेकर के चल रहे हैं आपको। जय हो, दर्शन करा दे रहे हैं। नैमिषारण्य पुराणों की वाचन स्थली है। जी, देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सत्यनारायण भगवान के दर्शन कीजिए। जय हो। चक्रतीर्थम भूतनाथम व्यासम सूतम च सौनकम ललिताम देव देवेश्वरम वंदे सप्त विनायकम। हमारे पीछे ये ब्रह्मावर्त घाट, महाराज जी हमको लेकर के आए हैं। यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश एक बार नहीं बहुत बार आए। ये गया के नाम से विख्यात तीर्थ है। इसे बोलते हैं गया पर। यहाँ जो भक्त आते हैं अपने पितरों का पिंड श्राद्ध करते हैं तो चरणों की प्राप्ति होती है। ये गया जी का मंदिर है, नाभि गया। अभी हम आपको वहीं लेकर के चलते हैं। ये भगवान बुद्ध का मंदिर, ये देखिए काफी पुरानी हालत में है। ये नाभि गया प्राचीन भगवान बुद्ध का मंदिर है। नाभि गया कहते हैं भगवान राम को जब ब्रह्म हत्या का पाप लगा था तो इसी कुंड में उन्होंने स्नान किया था। जिनके आप दर्शन कर रहे हैं ये हत्या हरण तीर्थ है। जिसके देखिए सर्वप्रथम इसके 3 नाम हैं। जी, फिर त्रेता में जब भगवान राम रावण को मार करके आए तब इसका नाम रखा पाप मोक्ष हत्याहरण। देख सकते हैं हत्यारण तीर्थ है। लोग स्नान आदि इसमें करते हैं। सामने को वो मंदिर देखिए, अभी हम आपको दर्शन कराएंगे। जय, ये ब्रह्मेश्वर महादेव जी का मंदिर है। तो इसी कुंड में स्नान किया, पाप धुल गए, तब से नाम रख दिया पाप मोक्ष हत्याहरण। ये है पताल, ये हनुमान जी पे धरती फाड़ के मूर्ति निकली थी। भादों में मेला भी लगता है। हनुमान जी के दर्शन हमने आपको करा दिए। बगल में ही एक मंदिर है, आपको दर्शन करा दे। यहाँ पर शंकर जी पार्वती जी आए थे। 7वां जो स्थान है वो हत्या हरण तीर्थ का है जी, जहाँ पे मनुष्य आके स्नान वगैरह करता है उसके 100% उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सामने को देख सकते हैं सूर्य नारायण राम जानकी दरबार है। ये आप देख सकते हैं शिव जी का मंदिर है। जय हो। ये शिवलिंग, अद्भुत शिवलिंग है। इसके दर्शन कीजिए। दर्शन करा दिए हैं शिव जी के। चाय पी रहे हैं महाराज जी के साथ में। जगह पड़ती है हत्याहरण तीर्थ। आप ये कब से लगा रहे हैं आपकी चाय की दुकान? चाय करीब हो गए 3 साल। इस यात्रा के दौरान जो ये खाना होता है इसका एक अलग महत्व होता है। आत्मा में ही परमात्मा है। जब तक आत्मा में अन्न नहीं जाएगा तब तक कोई कार्य नहीं होता संसार में। इस समय आ गए हैं शिव शक्ति धाम। शिव शक्ति धाम। ये चक्र तीर्थ से केवल 500 मीटर दूरी है। ये शिव शक्ति धाम है। अभी हम आपको अंदर लिए चलते हैं। शिव शक्ति धाम में हम आपको लेकर के चलते हैं और दर्शन कराते हैं। बहुत ही विशाल प्रतिमा है ये भगवान विष्णु की। आप देख सकते हैं तरफ भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा और ये माता लक्ष्मी की विशाल प्रतिमा। देवपुरी बहुत ही प्राचीन स्थान है जी, और 108 की मूर्तियों के दर्शन है। पूरा मैप बनाए हुए हैं 84 कोसी परिक्रमा स्थल। चलिए मंदिर को अंदर प्रवेश करते हैं। ये राम जानकी मंदिर है। आगे बढ़ेंगे। जो संस्थापक हैं देवपुरी मंदिर के नटराज शंकर। जय हो हनुमान जी।
चक्रधारी 82 से 109 तक दर्शन मार्ग, 83 से 109 मंदिर दर्शन मार्ग। माता अन्नपूर्णा जी के आप दर्शन कीजिए, देखिए दर्शन कीजिए, अपने आप को धन्य कीजिए। जय। 92 में इस मंदिर की स्थापना हुई। जी, कानपुर के निवासी भक्त लोगों ने इसका निर्माण करवाया। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, एक एक चीज को हमने आपको बारीकी से दिखाया है। अगर पसंद आया है तो एक लाइक अवश्य कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या आप जानते हैं 88,000 ऋषि ने जहाँ तप किया वो जगह कौन सी है? जहाँ पे भगवान का दिव्य चक्र गिरा वो जगह कौन सी है? नमस्कार, वेलकम, स्वागत एक बार फिर से हमारे चैनल भारत दर्शन वीडियो में, और मैं हूँ आपका होस्ट ओम प्रकाश। आज हम आपको फिर से लेकर आए हैं नैमिषारण्य धाम, जिसको कि मोक्ष की नगरी बोलते हैं। यही वो स्थान है जहाँ भगवान का दिव्य चक्र गिरा, और कहते हैं जहाँ 88,000 ऋषियों ने एक साथ तप किया। इसको कि सतयुग का तीर्थ भी कह सकते हैं, कह सकते हैं, शास्त्रों में इसका वर्णन भी है। बहुत ही पवित्र जगह है। आज हम इसी जगह फिर से आपको लेकर के आए हैं, मोक्ष की नगरी है। अभी हम महाराज जी से मिलवाएंगे, वो आपको उन स्थानों पर लेकर के जाएंगे जहां पर पिछली बार हम आए थे वो जगह छूट गई थी। यानी कि चक्र तीर्थ हम आपको दिखाएंगे ही, साथ ही साथ कुछ और प्लेस भी आपको लेकर के चलेंगे। मैं तीर्थ पुरोहित अमित दीक्षित, मैं यही रहता हूँ और यही अपने भक्तों का पूजा पाठ कराता हूँ। जी, जो भी श्रद्धालु आते हैं हम उनका पूजा पाठ करके उनकी यात्रा को मंगलमय करते हैं। और ये नैमिषारण्य बहुत ही पवित्र भूमि है। जी जी। इस भूमि पर कलयुग का एंट्री आज भी नहीं है। कलयुग की एंट्री आज भी नहीं? आज भी नहीं है। सतयुगे नैमिषारण्य त्रेतायाम चतुष्टरे द्वापरो कलो गंगा। इस समय जो है गंगा जी का महत्व होता है। जी। सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य, सतयुग का तीर्थ है। सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य है। यहाँ पर आपको कलयुग की एंट्री भी नहीं मिलेगी, आपको सतयुग जैसा ही फीलिंग आएगी। तो महाराज जी यहाँ पे तीर्थ पुरोहित है ना आप? जी। समस्त पूजन कराते हैं? सब पूजन, श्रीमद् भागवत अनुष्ठान, पूजा पाठ, रामायण, सत्यनारायण कथा, वो सारी पूजा का विधि हम लोग कराते हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे कोई भी भक्तजन आए तो आपसे यहाँ कैसे संपर्क कर सकता है, कहाँ पे मिलेंगे आप? मैं यही चक्र तीर्थ पे मिलता हूँ। जी। चक्र तीर्थ पे बद्रीनाथ का जो मंदिर देखा था आपने, बद्रीनाथ मंदिर के सामने हमारा टेबल पड़ता है। जी। मैं वही मिलता हूँ सुबह 5 बजे से शाम को 5 बजे तक। अभी हम आपको बद्रीनाथ मंदिर के पास ले चलेंगे और महाराज जी की वो जगह भी दिखाएंगे। आप यहाँ चक्र तीर्थ पे आएंगे तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। पूरा पूजन आदि विधि विधान से करवाते हैं, और जो भी दर्शन आदि हैं अच्छे से करवाएंगे। ये भक्तों के ठहरने की व्यवस्था भी है। अच्छा, भक्तों के ठहरने की व्यवस्था भी है? हॉल है, रूम है, कमरे हैं। जी जी। एसी रूम है, नॉन एसी रूम है। जी जी। और साधारण कमरे भी हैं। ये नैमिषारण्य चक्र तीर्थ आपको वहाँ लेकर के चल रहे हैं। जो ये भूमि है ये 4 गुने है। 4 गुने है? 4 गुने। यहाँ पुण्य, पाप, पुण्य, पूजा पाठ, भजन, अनुष्ठान, कथा, भागवत, रामायण जो भी आप करते हैं वो 4 गुने की फल की प्राप्ति है। जी। अन्य क्षेत्र में 1 गुना और 2 गुना, यहाँ 4 गुना। यहाँ पे 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता और 3.5 करोड़ तीर्थों का विद्वान है। यहाँ पे निवास होता है। जी। यहाँ आज भी ऋषि आते हैं। सुबह आप प्रातः इसमें आइए तो आपके खड़ाऊ के निशान मिलेंगे। पहले इसमें ऋषि, आज भी कलयुग में इसमें सर्वप्रथम जो स्नान करते हैं हमारे सब ऋषि स्नान करते हैं। यहाँ पे जो मनुष्य जिस भावना से आता है उस भावना में उससे वैसा ही फल मिलता है। जो यहाँ दर्शन करने आता है, दान पुण्य करने आता है, पूजा पाठ करने आता है, तो उसको पूजा भजन का, और जो कहता है हम यहाँ घूमने पिकनिक के लिए आए तो उसका पिकनिक का ही फल मिलेगा। वो कुछ भी कर ले उसको पुण्य नहीं मिल सकती है। जिस भक्त ने ये कह दिया कि हम यहाँ पूजा पाठ और उनके दर्शन करने आएंगे तो उसको 4 गुने की फल की प्राप्ति हो गई। वो दान करे न करे, कुछ करे न करे, लेकिन ये मुख से करे कि हम यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। और तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर चौपाई लिखी है कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता अत पुनीत साधक सिद्धाता। यानी ये साधक को ये तीर्थ है, साधक है, सिद्धि रिद्धि देने वाला है। बस हमारे अंदर वो भावना होनी चाहिए और भावना से हम परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। बाकी हम चाहे इतना प्रयास कर लें, धन से और वैभव से और काम क्रोध से हम परमात्मा के दर्शन कभी नहीं कर पाते हैं। ये गौ घाट है। गौ घाट
गोदावरी और चरण कुंड, ये 3 तीर्थ यहाँ पे हैं। जी, ये सामने में चक्र तीर्थ का आप दर्शन कर रहे हैं। ये चक्रतीर्थ इसी सामने। का जल निकल के गोमती गंगा को मिल जाता है। जी। यही पानी निकल के सीधा गोमती को जा रहा है 24 घंटे। सामने को चरण कुंड है और ये इधर देखेंगे तो ये इसको क्या बोलते हैं, गोदावरी। गोदावरी ये गोदावरी है। इस गोदावरी के बारे में कुछ बताएं महाराज जी। ये यहाँ पे 3 तीर्थ हैं। जी जिसको दोष लग जाता है, जी। गौ मर गई, जी परिया भैंसी मर गई, जीव जंतु मर गया, जी। कोई भी प्रकार से उसको दोष लग जाता है तो इन तीर्थों में स्नान करता है। इसमें 3 तीर्थ हैं, जी। चरण कुंड, गोदावरी और गौ घाट। जी इसमें स्नान जिसको दोष लग जाता है वही व्यक्ति इसमें स्नान करता है। जी ये वो स्थान है पाप मोचनी। यहाँ से स्नान करने के बाद में मनुष्य का कल्याण होता है, उसको दोष से मुक्ति मिलती है यहाँ पे स्नान करने के बाद। स्नान करने से। गोदावरी है, चरण कुंड है, गौ घाट है, पंचपराग है, काशी कुंड है। 6 स्थान यहाँ पे हैं। जी। 7वां स्थान हत्याहारण की। नैमिषारण्य धाम के आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं। इस समय आ चुके हैं, ये सत्यनारायण व्रत कथा स्थल है। यहाँ पे कथा होती है सत्यनारायण भगवान की और इसके बारे में बेहतर बताएंगे महाराज जी। जय जय सिया राम। श्री सत्यनारायण व्रत कथा स्थल बहुत ही पौराणिक चीज है ये। जी श्रीमद् भागवत तो सभी सुनते थे, श्रवण करते थे, जी लेकिन ऋषियों ने आग्रह विचार किया कि कथा जो है भागवत है वो 1 सप्ताह की है और किसी के पास 1 सप्ताह नहीं समय नहीं है, क्या उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। नारद जी पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे जी तो उन्होंने एक दिन भ्रमण करते करते क्या देखा, प्राणियों के कष्ट में देखा। कोई बीमार है, कोई आजार है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, नाना प्रकारों से तकलीफ से वो घिरा हुआ मनुष्य। नारद जी ऐसी कामना लेकर भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु से प्रार्थना किया। भगवान विष्णु ने श्री सत्यनारायण व्रत कथा का रचना कराया। इसी भूमि पर सोनका 88,000 ऋषियों को सूत जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए सत्यनारायण कथा का रचना किया। चक्र तीर्थ और श्री सत्यनारायण व्रत कथा स्थल इसकी महिमा भी है। चक्र तीर्थम भूतनाथम व्यासम सूतम चतुर्धम ललिताम देवदेवम सत्यविनायकाय। जो मनुष्य 84 कोष की परिक्रमा नहीं कर सकता है जी वो इन 7 मंदिरों का अगर प्राणी दर्शन कर लेता है तो उसको 84 कोष का पुण्य मिल जाता है। 88,000 ऋषियों की तपोस्थली नैमिषारण्य धाम चक्र तीर्थ पे ही इस समय है और हमारे साथ महाराज जी हैं। तो महाराज जी आज हमें कहाँ ले जाने वाले हैं? जय जय श्री राम। आपको हम गया प्रधाम, देवपुरी, देवपुरी, शिव शक्ति धाम, शिव शक्ति धाम जी बहुत विशाल प्रतिमा है वहाँ पे नारायण भगवान नारायण की। जी शिव शक्ति धाम ले जाने वाले हैं। बने रहिएगा, वीडियो पूरा अध्यात्म से भरपूर है। और कहाँ ले चलेंगे? हत्याहारण हत्याहरण, जहाँ भगवान राम को जो है ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, जी वहाँ गए थे, वहीं से मोक्ष मिला था। वहीं से। बने रहिएगा वीडियो में, हत्याहरण भी ले जाएंगे। बहुत ही पावन धरती है ये, मोक्ष की नगरी भी बोलते हैं उसको। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। ये आ चुके हैं अभी हम कर्नाटक भवन। ये कर्नाटक भवन है जी जहाँ पे राम दरबार माता एका देवी मंदिर है जी और रुकने की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे आपको हर प्रकार की साफ सफाई मिल जाएगी, आपके रूम भी अच्छे मिल जाएंगे, बढ़िया हाल भी है, कथा स्थल भी है कथा कहने के लिए, यानी बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पे है। ये कर्नाटक भवन है नैमिषारण्य तीर्थ से 100 मीटर अंदर। चलिए अंदर लेकर के चलते हैं, आपको दिखाते हैं। चलिए अंदर लेकर के चल रहे हैं आपको। जय हो, दर्शन करा दे रहे हैं। 88,000 ऋषियों की तपोस्थली नैमिषारण्य में ही इस समय है और महाराज जी हमें कर्नाटक भवन लेकर के आए हैं।
मंदिर है ये, हमने आपको दर्शन कराए हैं और यहाँ के आचार्य जी हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। आप हमारे दर्शकों को मंदिर के बारे में बताइए, आप यहाँ कब से सेवा कर रहे हैं? सादर जय श्री कृष्ण। एकदा नैमिषारण्य जी ऋषया सौनकादया परपक्षुर्मुनया सर्वे सूतम पुराणिकम खलु। नैमिषारण्य पुराणों की वाचन स्थली है जी और यह जो श्लोक आता है वो स्कंद पुराण से आता है, जी स्कंद पुराण के रेवा खंड से। और जो हम सभी लोग सत्यनारायण व्रत कथा करते हैं जी उसके प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है। जी तो ये जो नैमिषारण्य भूमि भागवत भूमि होने के साथ साथ में जी भगवान सत्यनारायण व्रत कथा की उद्गम स्थली है। उद्गम स्थली है। जी हाँ, यहाँ से भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा प्रारंभ हुई है। इसलिए पहला श्लोक आता है एकदा नैमिषारण्य ऋषया सौनकादया। जी इसी नैमिषारण्य के 84 कोस परिधि में जो समस्त सौनकाद ऋषि मुनि विराजमान हुए, जी जी तो यही चक्रतीर्थ परिसर में सूत जी महाराज बैठकर उन्होंने 88,000 ऋषियों को पुराणों का वाचन किया वाचन है। जी जब सत्यनारायण व्रत कथा स्कंद पुराण से सुनाई तो मन में ये विचार आया, क्यों ना एक भगवान की प्रेरणा हुई जी कि एक ऐसे स्थान का निर्माण हो जहां पर भक्तों को सुगमता से जी। भगवान की दिव्य कथाएं सुनने का अवसर प्राप्त हो। जी जी तो ये स्थान चक्रतीर्थ पर ही है और यहाँ पर दिव्य अनुष्ठान पूजन तो होते ही रहते हैं। जी। इसके अलावा प्रधानता से हर पूर्णिमा भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत किया जाता है जो जन कल्याणार्थ। हर पूर्णिमा को? जी हाँ, हर पूर्णिमा में भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत किया जाता है जन कल्याण के लिए, क्योंकि इसी चक्रतीर्थ पर, जहाँ चक्रतीर्थ पर ये भवन विद्यमान है, जी इसी चक्रतीर्थ परिसर में सूत जी महाराज विराजमान हुए। जी तो आज उसी भूमि पर उसी स्थान पर हम सभी को भगवान की सत्यनारायण की पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। और मेरा तो कहना है कि जो ये अपने चैनल के माध्यम से जिन तक ये जानकारी पहुंचे जी वो, क्योंकि सत्यनारायण व्रत कथा एक ऐसा अनुष्ठान है जी जो सबसे कम समय में अधिक पुण्य की प्राप्ति अधिक करवाता है। है। जी जी इसलिए आप सभी लोग जिनको जिनको हमारे इस चैनल के माध्यम से सूचना मिले तो नैमिषारण्य में सत्यनारायण व्रत कथा करने के लिए जरूर पधारें। जरूर पधारें। और ये जो मंदिर आपका पड़ता है ये चक्रतीर्थ से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे है। जी जी, जी। आप यहाँ पे आ सकते हैं। कर्नाटका भवन के नाम से, कर्नाटका भवन के नाम से ये स्थान है। जी जी यहाँ पर भागवत के लिए और अनुष्ठान के लिए जी जी और विशेष तौर पर सत्यनारायण व्रत पूजा के लिए जी जी व्यवस्थाएं हमेशा उपलब्ध रहती हैं। और ये भगवान का दिव्य स्थान है। यहाँ पर भगवान लक्ष्मी नारायण विग्रह के स्वरूप में जी जी विराजमान है। नीचे में सत्यनारायण स्वामी है सत्यनारायण स्वामी। और उधर में ललिता अम्बा के नाम से, ललिता अम्बा के नाम से भी, जी कनिका परमेश्वरी जी ये विराजमान है। और आप सभी चैनल के माध्यम से नैमिषारण्य को आप जाने और यहाँ की भूमि पर अवश्य पधारें। ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मंगलमस्तु शुभमस्तु कल्याणमस्तु। जय हो। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय। ये साउथ का बना हुआ है जी और सत्यनारायण की जो भी कथा होती है सत्यनारायण वो की, यहीं पर सुनाई जाती है। जी और बहुत ही सुंदर प्रतिमा है जी जी भगवान विष्णु की और बिल्कुल चक्र के जस्ट 30 कदम पे है 30 कदम पे। और इसमें रुकने की भी अति उत्तम व्यवस्था है। आप इसमें रूम हॉल वगैरह सब ले सकते हैं और चक्र के पास ही रुक सकते हैं। जी जी ये प्रवेश द्वार है। अंदर चल रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर प्रतिमा है सत्यनारायण जी की। ये सत्यनारायण भगवान के दर्शन कीजिए। जय हो। जय हो। देख सकते हैं समस्त पूजन आदि का सामान ये रखा हुआ है। ये यहीं पे कथा आदि होती है। पूरा हाल है। ये इधर भी जो है महाराज जी हमको लेकर के आए हैं। 88,000 ऋषियों की तपोस्थली नैमिषारण्य धाम में ही हम आपको आज दर्शन करा रहे हैं। चक्र तीर्थ के पास में ही ये तेलंगाना भवन है। यहीं पे सत्यनारायण मंदिर है। तेलंगाना भवन में ही आप देख सकते हैं, दर्शन कीजिए।
भगवान सत्यनारायण के। और हमारे साथ में है महाराज जी। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। चक्रतीर्थम भूतनाथम व्यासम सूतम च सौनकम जी। ललिताम देव देवेश्वरम वंदे सप्त विनायकम। ये तीर्थ महानैमिषारण तीर्थ है, पुनीत अष्टम वैकुंठ बोला जाता है। जी ये नैमिषारण्य ऋषियों की भूमि है। जी यहाँ कथा प्रवचन आज सब भागवत भी होता है यहाँ। जी। नैमिष धाम, जिसको कि बहुत ही पावन धरती बोलते हैं, क्योंकि ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि रही है। एक साथ जहाँ पे 88,000 ऋषियों ने तप किया, उसी पावन भूमि से एक बार फिर से हम आपका स्वागत कर रहे हैं। जय जय सिया राम। जय हो। समस्त भक्त जो हमारी जहाँ तक वीडियो जाए, जी तो समस्त भक्तों से यही प्रार्थना है कि जो नैमिषारण्य में आए, यहाँ पे विपिन शुक्ला के नाम से यहाँ के व्यवस्थापक जी। हैं और रूम हाल अति उत्तम हैं। जी जी। बिल्कुल चक्र तीर्थ के जस्ट सामने आप 30 कदम चल के आप आएंगे। समझो अगर आप दुखंडे पे खड़े होते हैं तो हमारे चक्र भगवान और माँ ललिता देवी के दर्शन करते हैं। जी श्रद्धालु से अगर नैमिष में कभी भी आ रहे हैं तो या कोई कथा है, भागवत है, सत्यनारायण की व्रत कथा है, जो भी कर कराना चाहते हैं तो हम तो यहाँ मिलेंगे ही, और अगर हमसे मिलते हैं तब भी हम उनको यहाँ पे लेकर आएंगे। कभी भी कोई भी प्रोग्राम कराना हो, कथा, भागवत, विवाह या कोई रूम अगर लेना चाहते हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, अति उत्तम व्यवस्था है और साफ सफाई भी है। और जिनके आप दर्शन कर रहे हैं, इनका क्या कहना, इनके कई रूप हैं और पृथ्वी पे इन्होंने भक्तों के कल्याण की, भक्तों की रक्षा के लिए राम का अवतार लिया, कृष्ण का अवतार लिया, मथुरा में लीला भूमि की, और नैमिषारण्य के पावन स्थान पे मनोरानी शत्रुपा, जिनसे इन्हें सत्य बहन रूपा, जो प्रथम में हमारे माता पिता हैं वही हमारे माता पिता हैं। उन्हीं की कृपा से अयोध्या में राम लक्ष्मण का जन्म हुआ। अगर उन्होंने यहाँ पे तपस्या नैमिष में नहीं किया होता तो आज राम लक्ष्मण का जन्म नहीं होता। उन्होंने एक पुत्र मांगा तो 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये हमारी इस भूमि का प्रताप है। नैमिष तीर्थ से हम आए हैं, चक्र तीर्थ से इधर से ही आए हैं। और आप देख सकते हैं ये हमारे पीछे ये ब्रह्मावर्त घाट है। महाराज जी हमको लेकर के आए हैं कि हम ब्रह्मावर्त घाट पे आ चुके हैं। यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश एक बार नहीं बहु बार आए, अनेकों बार आए। उन्होंने नेत्र को नहीं खोला। जी। बड़ी मुश्किल में जब उनसे भगवान विष्णु से त्रिपाचुक ले लिया जी, तो उन्होंने नेत्र खोले। तो उनसे भगवान स्वयं कहते हैं कि आपने ऐसी पवित्र भूमि पे गोमती घाट में आपने तपस्या किया है, आपको मुझसे कोई वरदान मांगना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आप ही के समान पुत्र चाहिए। जी। भगवान सोच पड़ गए कि अपने समान पुत्र कहाँ से लेके आऊं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपने नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पे आपने तपस्या किया है, आपने एक पुत्र मांगा, हम 4 पुत्र सहित आपके घर में जन्म लेंगे। तब जाके अयोध्या में माता कौशल्या हुई और वो राजा दशरथ हुए, और भगवान के वरदान के कारण अयोध्या में राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत का जन्म हुआ। जी। ऐसी पवित्र भूमि, और इनके आप दर्शन करिए। ये हमारे ब्रह्म बाबा वो प्राचीन हैं, भैरव जी, काली माता और हनुमान जी महाराज। जय हो। और ये हमारे ऋषि हैं ठड्डेश्वर बाबा। ये आप दर्शन कीजिए, इनके आप दर्शन कर पा रहे हैं। ये ठड्डेश्वरी महाराज जी, ये सामने में काल भैरव, काली माता, शंकर जी उनके चरणों में हैं, और सामने में आप दर्शन करेंगे हनुमान जी महाराज जी, और इधर में भगवान शिव विराजमान हैं। सामने में भगवान शिव विराजमान हैं। बहुत ही पवित्र और पावन भूमि है। ये शांतिक भूमि है, जहाँ जो मनुष्य पहले लोग यहीं पे स्नान किया करते थे जी, लेकिन अब वहाँ पे वो घाट बना दिया गया है और यहाँ पे मशान कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए सामने सामने आप देख सकते हैं चिता भी जल रही है। 88,000 ऋषियों की तपोस्थली नैमिषारण्य में ही हम आपको दर्शन करा रहे हैं। नाभि गया है या बोध गया एक बिहार में पड़ता है, और एक
नैमिषारण्य में भी। आज हम आपको वहीं लेकर के आए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये नाभि गया मंदिर है भगवान बुद्ध का। इसके बारे में कुछ बेहतर बताएंगे महाराज जी, यही हमको यहाँ पर लेकर के आए हैं। मैंने पहले भी आपको सभी भक्तों को बताया है जी कि इस नैमिष भूमि पे समस्त ऋषि, समस्त देवता, समेत तीर्थ यहाँ पे विराजमान है। जी जो हमारे भक्त हैं वो गया में नहीं जा पाते हैं, कोई समस्या के कोई कारण के बस जी समस्याएं और कोई कारण तो लगी जाता है मनुष्य के आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहीं धन की कमी है जी तो कहीं कोई शरीर में रोग लग गया, कोई बीमारी आ गई, कोई कष्ट आ गया, जी तो इस कारण बड़ी गया में नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये गया के नाम से विख्यात तीर्थ है, इसे बोलते हैं गया पर। जहाँ जो भक्त आते हैं अपने पितरों का पिंड श्राद्ध करते हैं तो चरणों की प्राप्ति होती है। जी और कुंड चक्र तीर्थ जो आपने दर्शन किया होगा, जी वो मध्य भाग है, वहाँ पे पेट की पूजा होती है। और ये कृपाल जो है बद्रीनाथ धाम में होता है। जैसे बहुत लोग नहीं जा पाते हैं, हमारे नैमिष में गया भी है, बद्रीनाथ भी है और पेट की भी पूजा है। जो मनुष्य किस कारण होगा वो नहीं पहुंच पा रहे हैं तो नैमिष में आके अपने पितरों के लिए पिंड श्राद्ध पूजा पाठ यहाँ पे पाठ कर सकते हैं, जिससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये गया जी का मंदिर है, नाभि गया। अभी हम आपको वहीं लेकर के चलते हैं। चरण गया बोलते हैं इसको, चरण गया। चलिए आपको लेकर के चलते हैं। चरण गया आपको लेकर के चल रहे हैं, चलिए आपको दर्शन करा दे। जय हो। बहुत ही प्राचीन है ये मंदिर, देख सकते हैं आप। ये भगवान बुद्ध का मंदिर। जय हो, आपको हम दर्शन करा दे रहे हैं। जय हो। ये देखिए काफी पुरानी हालत में है, ये काफी पुराना स्थान है, प्राचीन मंदिर है ये। पहले ये हुआ करता था, आप देख सकते हैं। नाभि गया प्राचीन भगवान बुद्ध का मंदिर है। नाभि गया, गया धाम, गयावर, नैमिषारण्य। कहते हैं भगवान राम को जब ब्रह्म हत्या का पाप लगा था तो इसी कुंड में उन्होंने स्नान किया था, इसी जगह इसका नाम हत्याहरण हो गया। महाराज जी बेहतर बताएंगे इसके बारे में। जी महाराज जी। जय जय श्री राम। जय श्री राम। आप जिनकी आप दर्शन कर रहे हैं ये हत्याहरण तीर्थ है। जी जब राम भगवान को दोष लगा तो 84 को उसकी परिक्रमा करने के बाद में यहाँ पे आके उन्होंने स्नान किया है। जो जब उन्होंने स्नान किया उनकी गदेली का बाल यहाँ पे वो गिर चुका है। यहाँ पे हाँ। हत्याहरण तीर्थ के तीर्थ पुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो पहले महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप हमारे दर्शकों को, भक्तजन को ये बताएं, जो ये हत्याहरण तीर्थ, इसका नाम हत्याहरण क्यों पड़ा? इसके देखिए सर्वप्रथम इसके 3 नाम हैं। जी। इसका सर्वप्रथम पहला नाम है प्रभास्कर कुंड। प्रभास्कर कुंड। प्रभास्कर कुंड सतयुग में जी ये माता पार्वती और भोलेनाथ जी के द्वारा बना। जी। फिर इसका दूसरा नाम है ब्रह्म कुंड, द्वापर में ब्रह्मा जी के द्वारा, तब इसका नाम हुआ ब्रह्म कुंड। ब्रह्म कुंड। हाँ। फिर त्रेता में जब भगवान राम रावण को मार करके आए तब इसका नाम रखा पाप मोक्ष हत्याहरण। इसके सर्वप्रथम इसका पहला नाम सतयुग में प्रभास्कर कुंड माता पार्वती और भोलेनाथ जी के द्वारा हुआ। जी। सर्वप्रथम सतयुग में पहले यहाँ पर कोई तीर्थ नहीं था, ये 84 कोस का जंगल था। जी। नैमिषारण्य, निम्न आरायण, निम्न माने पृथ्वी, आरायण माने जंगल। ये 84 कोस का जंगल था। जी। तो माँ पार्वती जी और भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत पर बैठे थे। उनके मन में विचार आया कि चलो कहीं तपस्या की जाए। जी। तो माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ पर एक राम नाम से 1000 राम नाम का फल प्राप्त हो। जी। तो भोलेनाथ ने जब ध्यान मग्न होकर के देखा तो पृथ्वी पर 3 आरायण, जोगारायण, भोगारायण, तपोआरायण। जोगारायण बद्रीनाथ केदारनाथ,
वहाँ जड़ी बूटी खा करके परमात्मा का ध्यान करते हैं और योग सिद्धि होता है। जी। दूसरी ये भोगारण्य मथुरा वृंदावन, वहाँ माखन मिश्री दूध दही इत्यादि खा करके राधे राधे करते हैं। तीसरी ये तपोवारण्य नैमिषारण्य, तो भोलेनाथ ने माता पार्वती जी से कहा कि देवी वहाँ पर बहुत घोर कष्ट सहना पड़ेगा, वहाँ खाने की तो बात दूर है, वहाँ जल भी पीने को नहीं मिलेगा। खाई आहार मूल फल कंदा सिमरो ब्रह्म सच्चिदानंदा। मगर माता पार्वती नहीं मानी, उन्होंने बहुत हट किया, तो हट के मारे माँ पार्वती को लेकर के नंदी पर सवार होकर के स्मृत लोक नैमिषारण्य में आए। जब नैमिषारण्य में आए तो देखा 88,000 ऋषि 33 कोटि देवता ये सब तपस्या कर रहे। उनसे मिलने के बाद में भोजन और भजन के लिए एकांत जगह चाहिए। तो गोमती से 3 मील दक्षिण की न्यू तपस महेश, बहुत काल में बीत गयो सहयो बहुत कली। नैमिषारण्य से चल करके गोमती से 3 मील की दूरी पर इसी स्थान पर माता पार्वती और भोलेनाथ जी ने तपस्या किया। जी। उनको सूर्य नारायण की किरणों से जल मिला, उस जल से दोनों लोगों ने आचमन करके स्नान किया। जी। उमा सहित यह स्नान ही कीन्हा, तह एक प्रगट कुंड कर देना। उस कुंड का नाम उन्होंने रखा प्रभास्कर कुंड। प्रभास्कर कुंड। भाद्र शुक्ल सत्यम रविवारा तीर्थ प्रभास्कर भाय अवतारा। भादो का महीना इतवार दिन सप्तमी तिथि को इस तीर्थ की उत्पत्ति हुई प्रभास्कर कुंड के नाम से, माता पार्वती और भोलेनाथ जी के द्वारा। फिर द्वापर में ब्रह्मा जी को मानसिक पातक लगा अपने पुत्री के साथ में। वो अपने पुत्र के बताए के अनुसार माघ के महीने में पूर्णिमा के दिन यहाँ पर आए, यहाँ स्नान किया, यहाँ से उनका पाप निवारण हुआ। तब आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा तुम निष्पाप हो गए। तब उन्होंने इसका दूसरा नाम रखा अपने नाम से मिला करके ब्रह्मकुंड। फिर तीसरा नाम जो आप सुन के पाप मोक्ष हत्याहरण, त्रेता में राजा रामचंद्र जी रावण को मार करके कुटुंब सहित नष्ट करके विभीषण को रात दे करके जब अपनी अयोध्यापुरी को लौट आए, तो जब रात्रि में विश्राम करते हैं तो उनको सुप्निध्या में रावण दिखाई पड़ता ढाल तलवार लेके कि हे राम उठो मुझसे युद्ध करो, हम अभी मरे नहीं जीवित हैं। जब वहाँ उठते हैं तब कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, तो अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास में गए। तब गुरु जी से बताया कि भाई रात्रि में सोते हैं, हमको रावण सोने नहीं देता। तब गुरु ने बताया कि आप ब्रह्मदोषी हैं, आपने रावण को मारा। रावण ब्राह्मण था, विशेषरुआ का पुत्र था, पुलिसमन का नाती था, 64 विद्या 64 युद्ध राज करने वाला, ऐसे ब्राह्मण मारने का तुमको ब्रह्म दोष लगा। तो कहा गुरु जी इसकी कोई निशानी? तो कहा जिस हाथ से तुमने उसकी नाभि का अमृत कुंड सोखा है, उस दाहिनी गदेली में श्यामता बाल और काला निशान, लख्यो हाथ में स्याही 12, तब रघुवंश मणि विचारा। तो जब भगवान ने विचार करके देखा तो उनकी दाहिनी गदेली में श्यामता बाल और काला निशान। तू अपने गुरु वशिष्ठ के बताए के अनुसार फाल्गुन के महीने में तृतीया के दिन यहाँ पर आए। ये जो फाल्गुन में परिक्रमा होता है 15 रोज का 84 कोष का, इसको रामादल बोलते हैं। इसी रामादल में तृतीया के दिन यहाँ अपने रामादल के साथ में आए, यहाँ स्नान किया। जब गौ को सुसज्जित करके सोने सींग मढ़ाए, मुक्ता झालर रजत खुर पीतांबर तन उड़वाए, जब गौ को सुसज्जित करके ब्राह्मणों को दान में दिया, तो जो ब्राह्मण मंत्र बोलता है उस मंत्र के प्रभाव से वो दागबाल गौ की पूंछी में चला गया। तो भगवान ने देखा हम तो निष्पाप हो गए, तो उन्होंने कहा हे भाई लक्ष्मण, आज से हम इस तीर्थ का नाम रखते हैं पाप मोक्ष हत्या हरण। जन्मोति हत्या प्रमोद हत्या मोक्ष नाम संशया। जान में अनजान में चीटी चीटा गौ हत्या बाल हत्या किसी प्रकार का पाप हो, यहाँ स्नान और गौदान से सब मोक्ष हो जाता है। ऐसी यहाँ की सरकार कथा है। और वैसे तो यहाँ तीनों प्रकार के पातक नष्ट हो जाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, इसीलिए मोक्ष की नगरी कहते हैं। हाँ, इसीलिए आखिरी का नाम इसका है पाप मोक्ष हत्याहरण। जिन देवताओं से अपराध हुआ वो सब देवता यहाँ पर आए हैं, उनसे इनके सबके पाप यहाँ से मोक्ष हुए, इसीलिए इसका आखिरी का नाम पाप मोक्ष हत्याहरण। क्यों महाराज जी, इस समय भी ऐसा है कि किसी से जाने अनजाने कोई पाप होता है, तो यहाँ पे जिसको जान में पाप होता है वो अपना कर्म विधान कराता है, जो अनजान में होता है वो तीर्थराज खुद उसका हरण करते हैं, खुद हरण करते हैं। हाँ, और जो जान में करके आता है उसका कर्म विधान होता है, स्नान होता है, उसका पिंड पुतला सब बनता है। तो सब उसके कर्म विधान अलग होते हैं। स्नान आदि लोग कर रहे हैं। हाँ, अभी हम आपको दिखाते हैं जो ये हत्यारण तीर्थ है, अभी हम दर्शन कराते, बने रहेगा, पूरा अध्यात्म से भरपूर है आज का ये वीडियो। चलिए महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय। देख सकते हैं हत्यारण तीर्थ है, लोग स्नान आदि इसमें करते हैं और पापों से मुक्त होते हैं। ये आप देख सकते हैं,
ये तीर्थ। जय हो। चलिए हम आपको चारों तरफ से इस हत्याहरण तीर्थ की परिक्रमा भी करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। आप बने रहिएगा, वीडियो पूरा अध्यात्म से भरपूर है। सामने को वो मंदिर देखिए, अभी हम आपको दर्शन कराएंगे। जय हो। ये सामने को आप देख सकते हैं यज्ञशाला है, सामने माँ काली का मंदिर है, यज्ञशाला हो रही है। जय हो। ये ब्रह्मेश्वर महादेव जी का मंदिर है, हत्याहरण तीर्थ। सीताराम 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 जय सीताराम। हम आपको दर्शन करा दे रहे हैं। जय हो। सीताराम 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 जय सीताराम। जय हो। ब्रह्मेश्वर महादेव के दर्शन कीजिए। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। भगवान राम ने रावण को मारा और ब्राह्मण था, मारने को उनको पाप लगा, तो इसी कुंड में स्नान किया, पाप धुल गए, तब से नाम रख दिया पाप मोक्ष हत्याहरण। चलिए आपको आगे हम इसी हत्याहरण तीर्थ के दर्शन हम करा रहे हैं। चारों तरफ से देखिए, कुछ लोग स्नान आदि इसमें कर रहे हैं और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जाने अनजाने कोई भी पाप होते हैं तो इस कुंड में स्नान करने से वो सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। सामने को हनुमान जी का मंदिर है, हम आपको दर्शन करा दें। हनुमान जी के मंदिर में है और बाल पुजारी हैं, और कुछ इसके बारे में बताइए। ये है बेटी पताल तोर जमकारे, ये रावण की भुजा उतारे। ये है पताल, ये हनुमान जी है, इनके पाया खोया था तब ये मूर्ति थी स्थिर है। यहाँ पे धरती फाड़ के मूर्ति निकली थी। धरती फाड़ के ये मूर्ति निकली थी। हाँ। कितने श्रद्धालु आ जाते होंगे यहाँ पे? बहुत। भादों में मेला भी लगता है। भादों में मेला लगता है? हाँ, संडे संडे को बहुत बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। बहुत भीड़ होती है। हनुमान जी के दर्शन हमने आपको करा दिए। बगल में ही एक मंदिर है। जय हो। जय हो महाराज जी। आपको दर्शन करा दे। जय हो। जय हो। दर्शन आपको हम करा दे रहे हैं। माता जी हैं। क्या इस समय भी अगर किसी से जाने अनजाने कोई पाप हो जाता है तो इस कुंड में स्नान अगर कोई करता है तो उसके भी पाप धुल जाते हैं? बिल्कुल 100% ये सत्य है जी। भादों के 4 या 5 अतवार पड़ते हैं जी। भादों के महीने में जी। 4 या 5 अतवार, जैसे जेठ के 4 या 5 मंगल, जी जी। उसी प्रकार से भादों में 4 या 5 अतवारों को जो मनुष्य यहाँ स्नान करता है, जो जिससे चींटी चुटकुल मर जाती हैं, मच्छर मर जाते हैं, जीव जंतु गौ हत्या हो जाती है, किसी प्रकार का दोष लग जाता है, तो इन तीर्थों का पहले 7 तीर्थ है नैमिषारण्य में, 6 तीर्थों का स्थान नैमिषारण्य में है और 7वां जो स्थान है वो हत्याहरण तीर्थ का है। जहाँ पे मनुष्य आके स्नान वगैरह करता है उसके 100% उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सामने को देख सकते हैं सूर्य नारायण राम जानकी दरबार है, हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये महाराज जी सामने कौन सा मंदिर है? वो शिव जी का मंदिर है। अभी हम वहीं लिए चल रहे हैं, आपको दर्शन कराते हैं। ये आप देख सकते हैं शिव जी का मंदिर है, हत्याहरण तीर्थ पे ही है ये। महाराज जी इसके बारे में कुछ बेहतर बताएंगे। जी महाराज जी। ये प्राचीन स्थान शिव जी का है जी। स्थान के बाद जो भक्त हैं जी वो इन्हीं के जलाभिषेक करते हैं। जलाभिषेक करते हैं। जलाभिषेक करने के बाद में सुख शांति बनी रहती है और सारे कष्ट को दूर करने वाले भगवान शिव का मंदिर है ये, और बहुत ही प्राचीन स्थान है हत्याहरण तीर्थ। चलिए हम भोलेनाथ के आपको दर्शन कराते हैं। जय हो।
जय शिवपुराण के 11वें अध्याय में हत्या हरण तीर्थेतु शिवलिंग मधामहं पूजनीय विशेष हत्या कोट विनाशनम जी जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों हत्याओं का विनाश होता है। शिवपुराण के 11वें अध्याय में रुद्रकोटि संहिता के 16वां श्लोक है। जी हत्या हरण तीर्थेतु शिवलिंग मधामहं पूजनीय विशेष हत्या कोट विनाशनम। ऐसा शिवलिंग जो पांचों पांडवों द्वारा स्थापित है, जिसके दर्शन और पूजन से करोड़ों हत्याओं का विनाश हो जाता है। ऐसा शिवलिंग आप कहीं नहीं मिलता। जय हो। ये शिवलिंग अद्भुत शिवलिंग है, इसके दर्शन कीजिए और अपने आप को धन्य कीजिए। हम आपको दिखा दे रहे हैं। जय हो। बहुत ही अद्भुत है ये। इसके लिए आपको नैमिषारण्य के परिक्षेत्र में हत्यारण्य में आपको आना पड़ेगा। बहुत ही पावन भूमि है ये। जय हो। दर्शन करा दिए हैं शिव जी के, अब बाहर चलते हैं। हत्यारण तीर्थ जो है थोड़ा सा बचा हुआ है, यहीं से हमने अपने इस परिक्षेत्र यात्रा पूरी कर ली है। एक चक्र। जय हो। नैमिषारण्य धाम के परिक्षेत्र में ही समय है। चाय पी रहे हैं महाराज जी के साथ में। जगह पड़ती है हत्यारण तीर्थ। हत्यारण तीर्थ आज हम आपको लेकर के आए हैं। दर्शन करा दिए हैं। शिव मंदिर था, वहां भी लेकर के गए। पीछे हनुमान जी का एक मंदिर था, राधा कृष्ण मंदिर था, और ये जो तीर्थ है हत्यारण तीर्थ, यहाँ भी दर्शन करा दिए हैं। अब थोड़े सा जो है स्फूर्ति के लिए चाय जरूरी है, तो चाय का आनंद ले रहे हैं। पास में ही दुकान है चाय की, यहीं बैठ के चाय पी रहे हैं। और महाराज जी ये बताइए, लोग हत्यारण तीर्थ अगर आए तो क्यों आए? यहाँ पे अगर नैमिष आते हैं जी और दर्शन करते हैं श्रद्धालु, जी तो उनको हत्याहरण जरूर आना चाहिए। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जी। जिससे जाने अनजाने में पाप न होता हो। हम्म, कहीं उन्होंने मच्छर मारा, कहीं चींटियों को मारा, कहीं चींटियों को मारा, जी तो ये भी एक पाप है। जी अगर अपने पाप को नष्ट करना है, अगर वो नैमिषारण आ रहे हैं और वहाँ का दर्शन कर रहे हैं, जी तो कोई दूरी नहीं है, केवल 20 किलोमीटर आना है उनको चल के। हत्याहरण का दर्शन करिए, जी। इसका एक परिक्रमा करिए। नैमिष के परिक्षेत्र में ही है, जैसा कि बताया। चाय हाथ में है और हत्यारण तीर्थ हम आपको अभी दिखा रहे हैं। और भाई साहब हैं, चाय की दुकान आपकी है बिल्कुल, जो है ये हत्यारण तीर्थ है उसके बगल में ही है, कॉर्नर पे ही है। तो आपसे बात कर, चाय तो आपकी शानदार है। आप ये कब से लगा रहे हैं आपकी चाय की दुकान? चाय करीब हो गए 3 साल। 3 साल से लगा रहे हैं? 3 साल से लगा रहे हैं। श्रद्धालु आ जाते हैं? हाँ, श्रद्धालु आ जाते हैं। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं होती? दिक्कत कुछ नहीं, लेकिन अभी परिक्षेत्र में हत्यारण का नाम कम है, थोड़ा सा कम नाम है। बहुत अच्छा स्थान यहाँ है। भगवान राम ने रावण को मार के यही ब्रह्म हत्या उतार दी थी अपनी। यहाँ भगवान राम हाँ, कहते हैं जब भगवान राम को ब्रह्म हत्या का जब पाप लगा था, हाँ, तो इसी कुंड में स्नान इसी किया कुंड में स्नान किया तभी था। उनको जो ब्रह्म हत्या से वहीं से जो हत्यारण नाम पड़ा है। तभी से हत्यारण नाम पड़ा, उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। हाँ। और ऐसा भी कहते हैं कि इस समय जो एक कलयुग चल रहा है, इस समय किसी से जाने अनजाने जो पाप हो जाता है, हाँ, वो भी यहाँ जो इस तीर्थ में स्नान करता है वो भी पाप नष्ट हो जाता है। हाँ, चाहे चींटी हो, चाहे चीटा हो, चाहे मकर, चाहे आदमी, चाहे गाय, चाहे कुछ हो। अभी लोग आते हैं 10-20 गाय के, बैल के, भैंसों के, सब आते हैं लोग, नहा के चले जाते हैं यहाँ से, सब तृप्त हो जाते हैं यहाँ। जी। अच्छा ये बताइए, आप क्या क्या चीजें रखते हैं? यहाँ चाय, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, लस्सी भी रखते हैं? हाँ। गर्मी आ रही है, लस्सी भी मिलेगी। आप आ सकते हैं, कॉर्नर में ही है दुकान, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। वैसे तो जिला हरदोई लगता है, लेकिन परिक्षेत्र ये नैमिषारण्य का ही है, क्योंकि 84 कोस का क्षेत्र है उसका, ये नैमिषारण्य में ही आता है। बहुत ही पावन पवित्र स्थान है। 84 कोस की जो भूमि है बहुत ही पावन है ये, और सतयुग से इसका महत्व चला आ रहा है। सतयुग का तीर्थ बोलते हैं ना, ये भी तो सतयुग का ही तीर्थ है। यहाँ करीब 14 साल से सीताराम नाम जाप जी 14 साल के लिए निर्धारित हो गया, 14 साल के लिए चलेगा। आज 4 साल हो गए हैं। 14 साल से 14 साल के लिए है, 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए हैं। हाँ, यही सामने चल रहा है। सामने जो हमने आपको दिखाया है 14 साल तक वो होगा। अभी हत्यारण तीर्थ आपको लेकर के गए थे, वहां से लौटे हैं तो सोचा कुछ पेट पूजा कर ली जाए।
महाराज जी के साथ में बैठ के थोड़ा जलपान कर रहे हैं, खाते हैं। पूरी सब्जी है। तो बताइए महाराज जी, इस यात्रा के दौरान जो ये खाना होता है इसका एक अलग महत्व होता है। आत्मा में ही परमात्मा है। जब तक आत्मा में अन्न नहीं जाएगा तब तक कोई कार्य नहीं होता संसार में। जी। तो सारे काम छोड़ के भोजन का पहले भोग करना चाहिए, क्योंकि भोजन ही अन्न एक ऐसी चीज है जी। जो हमारे शरीर को ऊर्जा और ताकत देती है, बोलने की, चलने की सारी क्षमता देती है। और फिर तो गोमती का तट है, गोमती का किनारा है, जी। नैमिषारण्य की भूमि पे है। राजघाट पे बैठ के जो है खाना हो रहा है, इससे बड़े सौभाग्य की क्या बात है। चलिए खाते हैं, फिर चलते हैं। नैमिष धाम हम आज आपको दर्शन करा रहे हैं। इस समय आ गए हैं शिव शक्ति धाम। शिव शक्ति धाम। महाराज जी कुछ इसके बारे में बेहतर बताएंगे। जी महाराज जी। ये चक्र तीर्थ से केवल 500 मीटर दूरी है। यहाँ पे भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की बहुत ही विशाल प्रतिमा है। चलिए शिव शक्ति धाम में हम आपको अंदर मंदिर में लिए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। ये शिव शक्ति धाम है, अभी हम आपको अंदर लिए चलते हैं। चलिए दर्शन कराते हैं। चलिए शिव शक्ति धाम में हम आपको लेकर के चलते हैं और दर्शन कराते हैं, तो बने रहिएगा। जय हो। बहुत ही अद्भुत जगह है और बहुत ही पावन जगह है। ये बहुत ही विशाल प्रतिमा है ये भगवान विष्णु की, आप देख सकते हैं। ये देखिए, अद्भुत है ये। जय हो। बहुत ही विशाल प्रतिमा है, आपको हम दर्शन करा रहे हैं। दर्शन कीजिए और अपने आप को धन्य कीजिए। जय हो। तरफ भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा और ये माता लक्ष्मी की विशाल प्रतिमा, दर्शन कीजिए। जय हो। जय हो। कि माता लक्ष्मी की विशाल प्रतिमा, आप भी हमारे साथ साथ दर्शन का लाभ उठाइए। जय हो। ये कमलतिका देवी और ये देखिए खोड़सी देवी। जय हो। ये भुवनेश्वरी देवी हैं। जय हो। ये त्रिपुर भैरवी देवी, आप भी दर्शन कीजिए। जय हो। ये जो है मातंगी देवी हैं। जय हो। ये श्री घुमावती देवी। जय हो। बगलामुखी देवी। जय हो। छिन्नमस्ता। जय हो। तारा देवी जी। जय हो। श्री वासवी कन्या परमेश्वरी देवी जी। जय हो। लक्ष्मी माता के दर्शन आपको करा दिए हैं। जय हो। अब निकलते हैं यहाँ से। देखिए बहुत ही विशाल प्रतिमा है, बहुत ही भव्य दर्शन है। हमने आपको दर्शन कराए हैं। एक तरफ ये माता लक्ष्मी है और एक तरफ ये भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा। दर्शन कीजिए और अपने आप को धन्य कीजिए। जय हो। तो भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा के दर्शन हमने आपको कराए हैं, माता लक्ष्मी के दर्शन हमने आपको कराए हैं। अब यहाँ से निकलते हैं। चलिए, नैमिष तीर्थ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ये देवपुरी मंदिर है जी। तो इस देवपुरी मंदिर की क्या खास बात है, महाराज जी बताएं। देवपुरी बहुत ही प्राचीन स्थान है जी। और 108
मूर्तियों के दर्शन हैं। 108 मूर्तियों के दर्शन। सारे देवताओं के इसमें दर्शन आपको मिलेंगे। जी और ये 5 खंड की ये है बिल्डिंग। जी 5 खंड पे सारे मंदिर ही मंदिर के दर्शन पाएंगे। नरसिंह भगवान, विष्णु भगवान, इंद्र भगवान, जो भी जितने सब देवताओं के इसमें प्रतिमाएं हैं। जी तो जो नैमिष चक्र तीर्थ पे आते हैं दर्शन करने के लिए, वो देवपुरी में भी आए। बहुत ही अच्छा प्राचीन स्थान है देवपुरी। चलिए हम आपको अंदर दर्शन कराते हैं। पूरा मैप बनाए हुए हैं 84 कोसी परिक्रमा स्थल देवपुरी के पास में ही आपको मिल जाएगा। 82 फीट हर जगह है। देवपुरी 82 फीट ऊंची महादेव की प्रतिमा भी है यहाँ पे। चलिए हम आपको अभी अंदर लेकर के चलते हैं। जय हो। चलिए मंदिर को अंदर प्रवेश करते हैं। जय हो। बहुत ही विशाल मंदिर है ये। जय हो। अंदर कुछ दुकानें आदि लगी हुई हैं। ये बैग वगैरह मिल जा रहे हैं यहाँ पे। ये इधर भी है कुछ दुकानें, इधर भी लगी हुई हैं। देखिए जय। ये राम जानकी मंदिर है। चलिए दर्शन कराते हैं आपको। जय हो। आगे बढ़ेंगे। ये संस्थापक हैं देवपुरी मंदिर के ब्रह्मलीन जगताचार्य स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी महाराज। ये भोलेनाथ की प्रतिमा है। जय हो। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये ब्रह्मा जी हैं, आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये विष्णु जी की प्रतिमा है। जय हो। सनकादि। जय हो। ये 12 अवतार। आगे ये 12 अवतार हैं। जय हो। ये नारद अवतार, हंस अवतार, ग्रीव अवतार। जय हो। ये श्री नारायण अवतार, नर नारायण अवतार है। जय हो। ये कपिल अवतार है। जय हो। दत्तात्रेय अवतार। जय हो। अवतार। ये ऋषभदेव अवतार, पृथु अवतार, श्री मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, श्री मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार। जय हो। श्री वामन अवतार, परशुराम अवतार, श्री राम अवतार, श्री वेद व्यास अवतार, श्री बलराम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, श्री बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। जय हो। 28 से 54 मंदिर दर्शन मार्ग। जय हो। ये चंद्रमौली जी। जय हो। बाल भैरव जी, अर्धनारीश्वर जी, कालकेतु जी, गोवर्धन जी, चतुर्भुज भगवान, श्री भूत भावन शंकर, श्री इंद्रदेव जी, श्री गरुण जी, नटराज शंकर। जय हो। हनुमान जी, चक्रधारी भगवान। जय हो। काल भैरव, वटुक भैरव, कुबेर देव, पवन देव, वरुण देव, गणेश जी। जय हो। केतु, राहु है, शनि। जय हो। शुक्र, बृहस्पति, बुध, मंगल, चंद्रमा, सूर्य। जय। ये आगे को जो है 55 से 81 मंदिर दर्शन आगे हैं।
चलिए इधर को चलते हैं। जय हो संतोषी माता, जय हो बागेश्वरी जी, जय हो स्वधा देवी जी, स्वाहा देवी जय हो, धात्री देवी जी जय हो, शिवा जय हो, क्षमा जय हो, दुर्गा देवी जी जय हो, कपालिनी भद्रकाली जय हो, काली देवी जी, मंगला देवी, जयंती देवी, सरस्वती जी, शीतला देवी जी जय, वैष्णवी देवी, अष्टभुजी देवी, मुर्दाछड़ी देवी, सिद्धिदात्री देवी, महागौरी जय, कालरात्रि जय, कात्यायनी जय हो, स्कंद माता जय, कुष्मांडा जय, चंद्रघंटा, ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री जय हो। ये 82 से 109 तक दर्शन मार्ग, जगन्नाथ जी का दर्शन करें। ये राधा कृष्ण दरबार है, हम आपको दर्शन करा दें। जय हो, दर्शन कीजिए। जय जय हो। 83 से 109 मंदिर दर्शन मार्ग है, चलिए आपको दर्शन कराते हैं। जय। सत्यनारायण मंदिर जय हो। अग्नि जी जय हो, सरस्वती जी जय, द्वारिकाधीश जय हो, जय हो, मुरलीधर जय हो, विनायक जय हो, बद्रीनाथ जी जय हो, केदारनाथ जी जय हो, गोवर्धनधारी जी जय, नारायण जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, श्री राम जी, लक्ष्मी जी, श्री वेद माता जी, श्री मीनाक्षी जी, अन्नपूर्णा जी, माता अन्नपूर्णा जी के आप दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए। जय हो। जय हो। विश्व मोहिनी जी, श्री गंगा जी, वीणावादिनी जी जय हो, वैष्णव देवी जी जय हो, राधा जी जय हो, श्री सीता जी जय हो, त्रिपुर सुंदरी जी जय हो, श्री विराट भगवान मंदिर जय हो। जय हो। देखिए दर्शन कीजिए, अपने आप को धन्य कीजिए। जय हो। जय। देवपुरी में हम आए हैं, भगवान विराट के दर्शन हम करा रहे हैं और पुजारी जी हमारे साथ में हैं। तो पुजारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए, आप कब से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं मंदिर में? ये हालांकि हमारे पूज्य पिताजी अधिकतर वही समय देते हैं यहाँ पे मंदिर में, वही बैठते हैं। जी जी। हम जो है सहयोगी कर्ता के तौर पे बैठ जाते हैं, उनकी अनुपस्थिति में अपनी उपस्थिति दे देते हैं। जी जी। तो ये 92 में इस मंदिर की स्थापना हुई जी। कानपुर के निवासी भक्त लोगों ने इसका निर्माण करवाया, श्री विराट भगवान मंदिर का। इस मंदिर की विशेषता यही है कि महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यह विराट स्वरूप अपना ये दिखाया, भव्य विश्वरूप। जी जी। भगवान का विराट स्वरूप महाभारत काल में जो दिखाया था, हमने आपको दर्शन करा दिए हैं। देवपुरी मंदिर में भोलेनाथ जी के दर्शन कीजिए। जय हो। देवपुरी नैमिषारण्य धाम चक्र तीर्थ से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर
ये देवपुरी मंदिर है। यहाँ पर हमने लगभग 108 प्रतिमाओं के दर्शन कराए हैं। महाराज जी की कृपा रही है। तो महाराज जी अब ये बताइए, बहुत ही सुकून भरी जगह है ये, बहुत ही पीसफुल है, क्योंकि 88,000 ऋषियों की तपोस्थली ये रही है और जगह बहुत ही शांति प्रिय है। आप कुछ जो है हमारे श्रद्धालु का जो है उनसे कुछ कहना चाहेंगे? नैमिषारण्य एक आरण्य नाम का जंगल जी, यहाँ आज भी आपको संतों ऋषियों के और देवताओं के दर्शन होते हैं और बहुत ही पवित्र भूमि, बहुत ही पवित्र भूमि नैमिषारण्य है, जिस भूमि पर 618 पुराण, गीता, भागवत, सत्यनारायण व्रत कथा का रचना किया गया जी। और ऐसी भूमि पर जो भी मनुष्य अपने पितरों के लिए, मैंने पहले भी कहा था, सबसे बड़ी खूबी क्या है, ये पितृभूमि है जी। और हर मनुष्य के ऊपर कोई ना कोई ऋण होता है और पितृऋण ये ऐसा है, पितृऋण जब भी उतरता है जो अपने माता पिता पुरखों के लिए तीर्थों में जाके, 3 ही तीर्थ हैं, चरण गया गया जी है, कृपाल गया बद्रिका आश्रम है और नैमिषारण्य नाभि क्षेत्र है। इसे उदर भाग भी बोलते हैं और अष्टम वैकुंठ भी बोला जाता है नैमिषारण्य, 8वां वैकुंठ इसे बोलते हैं। मोक्ष नगरी जो कह सकते हैं, सतयुग के तीर्थ नैमिषारण्य चक्र तीर्थ पे आज हमने आपको दर्शन कराए हैं। 84 कोसी की जो परिक्रमा है, नैमिषारण्य का पूरा मंडल 84 कोस का है, बहुत ही पावन नगरी है। कहते हैं 88,000 ऋषियों ने यहाँ पे तप किया है। इसी नगरी में एक बार फिर से हम आपको लेकर के आए हैं। आज हम आपको देवपुरी लेकर के गए हैं, शिव शक्ति धाम लेकर के गए, हत्याहरण तीर्थ लेकर के गए। कहते हैं जहाँ भगवान राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, उसी कुंड में उन्होंने स्नान किया था, तब जाके वो मोक्ष को प्राप्त हुए थे। बहुत ही पावन धरा है ये। हमारा ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो एक बार आप इस पावन धाम नैमिष धाम में आइए जरूर। एक एक चीज को हमने आपको बारीकी से दिखाया है, कोशिश भरपूर करी है कि वीडियो को अच्छे से अच्छा बनाया जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक अवश्य कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह से अध्यात्म से भरपूर वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। तो आज का ये अंक यहीं पर समाप्त करते हैं, निकल पड़ते हैं एक नए गंतव्य की ओर। चलिए।